आज हम संपूर्ण शिव विवाह गोस्वामी शिव चर्चा कथा के माध्यम से रउरा सभे के सुनावे जातनी। काहे कि और सब भाषा में तो संपूर्ण शिव विवाह जरूर प्रस्तुत कइल बा, बाकी भोजपुरी में हम आज रउरा सभे के सुनावे जातनी। देखी जा, शिव विवाह इस संसार के तीनों लोक 14 भुवन में भगवान शिव के ही प्रथम विवाह से इस संसार में विवाह पद्धति बनल बा और एकरे से जितना भी विवाह होला सब यही विधि विधान से होला। ये चलते एकर कल्प भेद में कौनो पता नहीं के कि भगवान शिव के विवाह कब और कैसे भइल। बाकी हम शिव पुराण के माध्यम से रउरा सभे के भगवान शिव के विवाह प्रस्तुत करे जातनी। और अगर रउरा सभे के बढ़िया लगी तो जरूर से जरूर हमारा कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखम और भगवान शिव के आशीर्वाद प्राप्त करम। आई जा, कथा दक्ष के कन्या माता सती जब अग्नि कुंड में गिर के भस्म हो गई और भगवान शिव जी लेके जब दिगंबर हो गए और जगह जगह घूमे लगले, तब भगवान विष्णु जी भगवान ब्रह्मा जी के कहला पर उस शरीर के 52 खंड में काट के और 51 शक्तिपीठ के स्थापना कैले और ये तरह ओइजा ले भगवान अंतर्ध्यान हो गए और भगवान शिव जी कैलाश पर्वत पर फिर से आपन योग साधना में लिप्त हो गए और योग साधना करत करत कई बरस हजार व्यतीत हो गए और एजा तारकासुर के उत्पत्ति हो गई। तारकासुर भगवान ब्रह्मा जी के आराधना कैलस और वरदान प्राप्त कैलस कि जब भी हमरा के केहू मारी तो भगवान शिव ही मरिए या फिर उनकर पुत्र के द्वारा ही हमार मृत्यु हो। अब ये पर सब देवता में खलबली मच गई। काहे कि भगवान शिव जी के विवाह भई रहे सती माता के संगे, तो सती माता तो यज्ञ कुंड में जल के भस्म हो गई। पुत्र के प्राप्ति खातिर अब उनकर भगवान शिव के विवाह अति आवश्यक बन गए रहे। ब्रह्मा जी से जाके भगवान सब जतना रहन जा उ प्रार्थना कैलन जा कि हे प्रभु, रउरा कोनो विधान रची जौना के चलते माता सती के फिर से उत्पत्ति होखो और भगवान शिव से विवाह होखो, जौना के चलते भगवान शिव के विवाह होई तो उनकर पुत्र हुई हैं और उनके पुत्र भगवान जवन हुई हैं उहे ई तारकासुर के वध करी हैं। ये पर ब्रह्मा जी कहले कि ये तो बात सही बा, बाकी भगवान शिव से विवाह करे खातिर कहे के जाई और एकरा खातिर कुछ ना कुछ उनकर जौन तपस्या में लीन बाड़े उनकर तपस्या के भी भंग करे के पड़ी। ये खातिर के जाई। तब इंद्र भगवान कहले कि ऐसा ना कल जाओ कि हमनी के कामदेव के ये बात खातिर कहल जाओ कामदेव, काहे कि काम के सब चीज के ज्ञाता हमें और वो चाहिए तो बड़े बड़े ऋषि मुनि के भी तपस्या भंग कर देले बने, तो हो सकता कि भगवान शिव के भी तपस्या भंग कर दी हैं। तब ब्रह्मा जी कहले कि हम एकर कोनो पता ना बता सकतनी कि वो भंग करिए कि ना करिए। बाकी अगर भगवान के कहीं क्रोध अग्नि जाग गई और भगवान के तीसरा नेत्र अगर खुल गए तो जरूर से जरूर वो भस्म जरूर हो जाइए। उनका के केहू ना बचा सके भगवान शिव के क्रोध अग्नि से। तब फिर भी सब देवता मिलके कामदेव के स्मरण कैलन जा। कामदेव उपस्थित होइले और समस्त देवगण के
नतमस्तक होके प्रणाम कैले। संगे रति के, रति कामदेव के पत्नी रही, बसंत उनकर भाई हवे, जौन बसंत ऋतु कहल जाला। और ए तरे जब कामदेव अइले तब सब देवता आग्रह कैलन जा कि हे कामदेव, तू जाके भगवान शिव के तपस्या भंग कर, जौना के चलते भगवान शिव जी विवाह करे खातिर उद्यत हो जाई हैं और हमनी के जाके भगवान शिव से प्रार्थना करम जा। और ये तरी करके कामदेव कलें कि देखी जा, रौरा सवे तक कह देनी जा कि भगवान शिव के तपस्या भंग करे के, और अगर भगवान शिव के तीसरा नेत्र खुल गई तब ओकरा बाद हमरा के बचाई। तब सब देवता कलें कि देखा, इस संसार के प्रलय काल में भेजे वाला तारकासुर तरह तरह के उपद्रव करता, और ओकरा उपद्रव से समस्त संसार ही खत्म हो जाए, तो तारा रहला और ना रहला से कौन भाग उपस्थित होके के बा। ये चलते तू लोक कल्याण खातिर, देव कल्याण खातिर ई कार्य तारा करही के परी। काहे कि ये संसार में जे केहू के जन्म भइल बा वो कोनो ना कोनो कार्य है तू ही भइल बा। ये चलते तहार का पता कि यही विधान से तहार मोक्ष के प्राप्ति होके के होके। ये चलते तू जा और जाके भगवान शिव के तपस्या भंग कर। भगवान शिव के तपस्या भंग करे खातिर कामदेव सब देवता के कहला पर और ब्रह्मा जी के आग्रह पर चल देले कैलाश पर्वत। और जब गईले तब कहाँ देखा तने कि भगवान शिव योग में आपन व्यस्त बाणे। तपस्या उनकर बहुत ही अपरंपार भाग में उज्जवल होता, चारों तरफ अग्नि के लपट जैसन फैलल बा। केहू भी उनका तरफ आंख उठा के भी देखे के लायक नहीं के, केहू उनका तरफ जाए के तब बातें अलग बा। तब कामदेव पुष्प धनुष लेके और 5 गो बाण के संधान के लें, और 5 बाण के जब पहला बार छोड़ लें तब भगवान के छाती में लागल, जौना के चलते भगवान के तीसरा नेत्र खुल गए और भगवान देखे लगले कि हमार तपस्या भंग कैलस। का देखा तरे भगवान शिवजी कि आम के वृक्ष पर कामदेव पत्ता में छुपल बने। जब वो भगवान जब उनका के देखले तब क्रोध से भगवान के तीसरा नेत्र खुल गई और ये प्रकार कामदेव जल के भस्म हो गए। जब कामदेव जल के भस्म हो गए तब रति जौन उनकर पत्नी रही भगवान शिव के सामने रुदन करे लगली, रोए लगली, बिलखे लगली कि हे प्रभु, लोक कल्याण खातिर हमार पति के एजा भेजल गईला और लोक कल्याण तना भइल, बाकी हमार पति जरूर मृत्यु के प्राप्त हो गए। हे प्रभु, अब बताई हम केकरा आसरा पर रहम। तब भगवान शिव कहे कि हे रति, तू कोनो बात के चिंता मत कर। काहे कि जब संसार के कल्याण खातिर ही कामदेव अपना शरीर के भस्म कैले बने, तब आज से उनका नाम अनंग रही और वो बिना शरीर के ही सबके अंदर व्याप्त हुई हैं। और जब द्वापर युग आई, भगवान श्री कृष्ण के जन्म हुई, तब भगवान श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध के रूप में उनकर उत्पत्ति हुई। और फिर जाके तू अपन पुत्र भगवान श्री कृष्ण के जब अनिरुद्ध के रूप में उत्पन्न हुई हैं, तब वही रूप में तू उनका के प्राप्त कर सकत रू और कामदेव फिर से ताहार पति बन के रहे लगी हैं। ये बात के दिलासा देके भगवान फिर से योग निंद्रा में, योग साधना में फिर से लिप्त हो गए। ये तरह करके जब भगवान लिप्त हो गए तब सब देवता भी ओइजा उपस्थित हुईलन जा और भगवान से प्रार्थना करे लगलन जा कि हे प्रभु, इस संसार में बहुत बड़ विकराल राक्षस उत्पन्न हो गइल बा,
और वो राक्षस सबके संहार करता। अब रउरा बताई कि कैसे का होखी। तब भगवान शिव कहले कि रउरा सभी हमरा से का चाहता नहीं जा। तब वो कहले ब्रह्मा जी कि हे शिव जी रउरा विवाह करी, काहे कि रउरा से जौन संतान के उत्पत्ति हुई उहे तारकासुर के वध करी और तब जाके ये संसार के कल्याण हुई। तब भगवान शिव जी कहले कि हमरा खातिर इस संसार में कोनो स्त्री है नहीं की और सती तो शरीर त्याग दिले बड़ी, तो अब बतावा ब्रह्मा जी कि हमरा से विवाह करी। तब भगवान ब्रह्मा जी कहले कि ये बात के रउरा चिंता मत करी, काहे कि हिमांचल के घर में सती फिर से जन्म ले बड़ी पार्वती जी के रूप में और हम चाहतनी कि रउरा पार्वती जी से ही विवाह करी। तब कहले कि तथास्तु और फिर से योग साधना में भगवान लिप्त हो गए और ये तरह फिर से सब कुछ ज्यों के त्यों हो गई। और एजा हिमालय के घर हिमांचल के घर माता पार्वती के जन्म हो गई और पार्वती जैसे पूर्ण चंद्रमा होले वही तरह समस्त कला से परिपूर्ण माता पार्वती अपन जवानी में पैर रख ली। और जब जवानी में पैर रख ली तो एगो बाप के चिंता पुत्री के विवाह के ही होला और यही चलते यही कारण हिमांचल अपन ज्योतिषी के सबके बुला के और पार्वती के ज्योतिषाचार्य से वार्तालाप करते रहन कि सती के पार्वती के संगे विवाह करी। यही बात के चर्चा होत रहे और वही सभा में भगवान नारद जी अपन वीणा लेके पहुंच गए। और जब नारद जी के हिमांचल जी जब देखले कि बीड़ा लेके नारद जी आ गए, अब नारद जी आ गए तब हिमांचल उठ के खड़ा हो गए और भगवान नारद जी के बहुत ही आदर सत्कार कैले और भगवान के चरण स्पर्श करके अपन आसन पर बैठौले और सती पार्वती जी के वो ले आके और उनकर चरण स्पर्श करौले। जब वो नारद जी देखले पार्वती जी के तब कहले कि हे हिमांचल तू का चाहता रह। तब हिमांचल कहले कि अगर कौनो घर में कौनो पिता के अगर पुत्री युवावस्था के प्राप्त हो जाले तब ओकरा बाद तक ओकर विवाह के ही चिंता पिता के सतावेला। त हे प्रभु रउरा बताई कि पार्वती की विवाह केकरा संगे होखी। तब ये बात पर नारद जी आपन हस्तरेखा देख के पार्वती के कहले कि पार्वती के भाग्य बहुत ही उदय बा, संपूर्ण कला में परिपूर्ण वाड़ी, तीनों कला इनका दाएं बाएं बा, बाकी इनकर विवाह के कुछ अड़चन बा। हिमांचल कहले कि विवाह में अड़चन का चीज के बा। तब कहले कि इनकर विवाह जौन होखी एगो अशुभ वेशधारी और अमंगल लोक के और अमंगल कला से परिपूर्ण वर से होखी, जौना में सब चीज उनकर अशुभे बा। भस्म रमई है, गला में सर्प के माला हुई और अमंगल भेषधारी हुई हैं, नंग धड़ंग हुई हैं। तब ये बात के सुन के पार्वती के पिता हिमांचल के बहुत ही चिंता हो गई। कहले कि ऐसन हम बड़ राजा और एगो भिखमंगा के संगे हम विवाह करम अपन पार्वती के, ये कैसे हो सकता नारद जी, एकर कोनो उपाय भी बताई। तब नारद जी कहले कि जितना हम चीज बतौनी है ये सब चीज भगवान शिव जी में विद्यमान बा। भगवान शिव जी अमंगल होते हुए भी मंगल के पूर्णता हमें
और उनका लेखा इस संसार में तीनों लोग 14 भुवन में केहू भी नहीं खे, काहे कि वो सर्वश्रेष्ठ परम पिता परमात्मा हवे और उहे पार्वती के पति होखे के पूरा कर सकते हैं, काहे कि पार्वती के विवाह एगो भगवान शिवे के साथ हो सकता है। इस संसार में तीनों लोग 14 भुवन में ना मनुष्य, ना गंधर्व, ना किन्नर, ना देवता केहू में शक्ति निके कि जे पार्वती से विवाह करी। हे हिमांचल, तू ऐसन कर कि तू अपन पुरोहित के भेज के और भगवान शिव के पास भेजा और वो पुरोहित जाके अपन लगन चढ़ावस और उनका से विवाह के निश्चित करके और शिव जी से तू विवाह करा दो। भगवान के जब नारद जी के ई बात माता मैना के पता भइल तो मैना कह तरी कि बेशक हम अपन कन्या के कुंवार रखम, बाकी हम ऐसन अशुभ अमंगल भेषधारी से विवाह ना करम। तब नारद जी कहले कि इस संसार में औरी केहू पार्वती के हाथ ना थाम सकता। ये चलते मैना तू अपन जिद के छोड़ा और विवाह करे के संपूर्ण तैयारी कर जा और पुरोहित के उनका कैलाश पर्वत पर भेजा जा और जाके पुरोहित लगन चढ़ावस। जब ये बात हिमांचल के पता भइल तब हिमांचल कहले कि ठीक बा, और ये तरह करके नारद जी अपना लोक में चल गए और नारद जी के कहला के अनुसार हिमांचल अपन पुरोहित के बुलौले और नाई के बुलौले। दोनों जना के लगन के जितना सामान रहे सब दे के और भगवान शिव जी के लगे कैलाश पर्वत पर भेज देने कि जाके लगन चढ़ा बजा। जब ब्राह्मण देवता और नाई दोनों जना कैलाश पर्वत पर गइलन जा, तब वही जाके देखा तरन जा कि चारों तरफ भूत और प्रेत, सर्प, बिच्छी ये सब चारों तरफ विचरण करता। ये देख के नाई कलश की पता नहीं कहाँ से ये बाभन पगला गइल बा और ये केकरा लगे पार्वती जी के विवाह करे खातिर पहुँच गई। पता ना राजा केकरा लगे भेजला और ये केकरा लगे पहुँच गई। ये बात के वो पुरोहित से पूछलस कि ये पुरोहित जी रौरा पूरा पता बा कि हिमांचल राजा ये जे भेजले हाँ। तब वो कहले कि तू काहे घबराता रहा, काहे कि जौन राजा हमरा के वाक्य कहले बने वो हमरा भली प्रकार पता बा और तू चल हमरा संगे और चला बर के लगन चढ़ावल जाओ। जब वो गैलन जा तब आगे नंदी भगवान से भेंट हो गई। नंदी भगवान कहले कि हे भाई तुहन जना किया वजह। तब पुरोहित जी कहले कि हम हिमांचल राजा के पुरोहित हैं और ई उनकर नाई हमें और हमनी के भगवान शंकर जी के लगन चढ़ावे आयल बनी जा, काहे कि पार्वती जी के विवाह भगवान शिव जी से निश्चित करे खातिर आयल बनी जा। यह चलते हे नंदी जी रौरा भगवान शिव से हमनी के मिला दी। जब वो नंदी जी कहले कि ठीक बा और नंदी जी दोनों जना के ले जाके भगवान शिव जी के सामने खड़ा कर देले। जब भगवान शिव जी के सामने पुरोहित अइले और नाई अइले तब भगवान शिव जी के देख के पुरोहित नतमस्तक होके दंडवत प्रणाम भी कैले और कहले कि हे प्रभु, हिमांचल के आग्रह से हम रौरा लगे आइल बनी विवाह के प्रस्ताव लेके। तब भगवान शिव जी कहले कि हम ये तरह विवाह कैसे कर ली, काहे कि विवाह जे के वो हमरा से करी वो तो पहले हमार घर दुआर देखी, हमार धन दौलत देखी और ये दोनों चीज़ हमारा भी है नहीं के। हमार ना माई बाप बा तो हमार विवाह के निश्चित कैसे हुई। ये पुरोहित जी रूरा कैसे ये विवाह करे खातिर हमरा भी रियाई नहीं है। तब वो कहले कि हम
नारद जी के कहला पर और आपन राजा हिमांचल के कहला पर रौरा लगे आइल बनी विवाह के प्रस्ताव लेके। कहलें कि ठीक बा, फिर से तू जा और अपन राजा से उनका के सब बात बता दिया और जौन जौन बात हम कहले बनी।